अरे मैं बहुत समय तक कर रहा था यार इलाज। नमस्कार, न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। अंकिता भंडारी, इस नाम से आप सब वाकिफ है, पूरा देश वाकिफ है। उत्तराखंड की उस बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, ये कहानी भी आप जानते हैं। और उसके लिए देश भर से आवाज उठी, राज्य से आवाज उठी, सामाजिक संगठन, विपक्षी दल, तमाम लोग सामने आए, सोशल मीडिया। और एक बहुत बड़ी डिमांड थी उसके परिवार की ओर से कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी। बहुत प्रतीक्षित मांग पूरी हो, लेकिन सीबीआई जांच आरंभ होने के बाद भी उत्तराखंड की राजधानी में उत्तराखंड के लोग, सामाजिक संगठन, तमाम लोग एक महापंचायत कर रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इसी को समझने के लिए उत्तराखंड राज्य के निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड महिला मंच की केंद्रीय संयोजिका और राज्य आंदोलनकारी कमला पंत जी हमारे साथ हैं। और साथ में उत्तराखंड की राजधानी, अंतरिम राजधानी देहरादून में जो महिला मंच की संयोजक हैं और राज्य आंदोलनकारी है, निर्मला बिष्ट जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए कमला दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और देश भी जानना चाहता है, वो तो है, अब सीबीआई जांच हो रही है तो महापंचायत कहेगी? देखिए, महापंचायत जो 8 तारीख को होने जा रही है वो अंकिता को अंतिम न्याय दिलाने के लिए हो रही है। हम चाहते हैं अंकिता को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पर रहेंगी और लगातार सरकार पे दबाव बनाती रहेंगी। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और अगर आप ये कहते हैं कि सीबीआई की जांच के आदेश हो गए हैं, तो मेरा बहुत स्पष्ट तरीके से कहना है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि उनके माँ पिता एक आवेदन हमको दे दें, हम उसको एफआईआर समझते हुए उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसी पे हम सीबीआई की जांच कराएंगे। ये उन्होंने स्वयं कहा और खुद उनके माँ पिता को अपने पास बुलाया, उनसे लिखित लिया और जनता के ऊपर घोषणा की, लगातार घोषणा करी कि जो उनके माँ पिता कहेंगे हम वही करेंगे। तो सवाल ये है कि उनके माँ पिता ने साफ कहा था कि हमारी ये एप्लीकेशन पे ही रिपोर्ट दर्ज की जाए, इसी को आधार माना जाए, और जो जांच हो वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, और जो वीआईपी है वो उसके केंद्र बिंदु में होना चाहिए। और आज जो स्थिति, बस मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगी, तो आपने क्या उनके माँ पिता का सम्मान नहीं करते हुए एक ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मानते हुए उस पर सीबीआई की जांच की गई है? जगत पिता है जिनको सरकार भी पिता मानती है, हर सरकार सम्मान करती है। अब जगत पिता की रिपोर्ट पर हो रहा है, अनिल जोशी पर्यावरणविद महान, तो क्या दिक्कत है? सबके पिता तो हो गए। हम तो उनको जगत पिता नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि वो व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, लेकिन उत्तरकाशी में अगर पेड़ कट रहे हैं हजारों की संख्या में, देहरादून के अंदर पेड़ कट रहे हैं, तो कभी भी उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। हमारे देवदार के जो पौराणिक पेड़ हैं उनको जो उत्तरकाशी में काटने के लिए लोग आते हैं, तब भी वो आगे बढ़कर नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है जहां पे अंकिता का सवाल है, अंकिता की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों को 3.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने अंकिता के पक्ष में एक शब्द भी कहा हो। तो ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? ये तो हमें लगता है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, उनको भ्रम की स्थिति में डाला जा रहा है। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम इतने तो आपके इन धोखों में आने वाले लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड को राज लेने के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, इसलिए हम आपके इस धोखाधड़ी में बिल्कुल आने वाले नहीं हैं। और आप हमको उत्तराखंड की महिलाओं को, यहाँ की जुझार महिलाओं को कमजोर समझने की वो मत करिएगा, कमजोरी मत करिएगा, उनको कमजोर समझने की गुस्ताखी मत करिएगा, नहीं तो आप ही को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। हमारे साथ निर्मला बिष्ट जी भी हैं। बिष्ट जी, जरा आप समझाइएगा, आप राजधानी में सब चीजें देख रही हैं। ये जो अवतरण हुआ डॉक्टर अनिल जोशी का,
जिनके पास सरकारी एनजीओ, सरकारी बहुत सारे काम है उस एनजीओ के माध्यम से, बहुत सारी फंडिंग होती है और पर्यावरणविद स्वयंभू हैं वो, तो अचानक उनका अवतरण हुआ इस केस में, अचानक वो डीजीपी पे चले गए, डीजीपी ने मार्क कर दिया किसी थाने में, और उसके बाद सरकार ने भी मार्क कर दिया सीबीआई को। तो इसमें लूपहोल आपको कहां दिख रहा है कि आपको पंचायत की जरूरत पड़ रही है? कोशिश तो उनकी भले की ही थी या भले की ही है। देखिए, ऐसा है कि अनिल जोशी जी ने जो रिपोर्ट दर्ज करी है, पहले तो ये है कि उनसे रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई, पहली बात तो ये है। क्योंकि हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने किसने करवाई, कि वो इस पूरे आंदोलन में अंकिता के मर्डर केस में कहीं भी उनका कोई योगदान नहीं रहा। यदि कहीं भी उनका योगदान होता थोड़ा सा भी, तो हमें लगता है कि शायद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। किसने करवाई? क्योंकि सरकार ने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया है, जबकि ये कहा गया है कि उनके माता पिता जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से धामी जी ने कहा था। लेकिन जब उनके माता पिता को यहाँ बुलाया गया और उनके माता पिता ने पूरी एक एप्लीकेशन लिख के उनको दी है, उसमें साफ शब्दों में कहा है कि हमें सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज के निगरानी में करी जाए। नंबर 2, वीआईपी कौन है इनका, कौन तो अब शब्द अब तो दे रहा ही नहीं गया कि सीबीआई कौन है। 2 उनका नाम सबके सामने आ गए हैं। तो तीसरा कि रिजॉल्ट के तोड़ने के ऑर्डर किसने दिए, ये जब उनके माता पिता ने कह दिया है, और ये शब्द धामी जी ने कहा कि जो उनके माता पिता कहेंगे मैं वही करूंगा। तो जब उनके माता पिता ने ये शब्द कह दिए थे, तो क्या आन पड़ी थी आपको? तत्काल आपने फटाफट अनिल जोशी से वो रिपोर्ट दर्ज कराई। और क्यों तुमने उसकी, वो कौन होता है रिपोर्ट दर्ज करने वाले? या उसके माता पिता हैं या कोई उनके रिश्तेदार हैं जो उनकी आपने रिपोर्ट उनके एक्सेप्ट कर लिए। दूसरी, क्योंकि हमें लगता है कि 4 तारीख की जो रैली है, जो 4 तारीख की रैली हुई थी जी, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जनता सड़कों में उमड़ जाएगी, और 11 तारीख का जो बंद का आह्वान है वो बहुत तेजी से संपूर्ण बंद रहेगा। इसलिए उन्होंने सोबसा छेड़ा इन्होंने अनिल जोशी के द्वारा। लेकिन देहरादून पूरे पहाड़ पूरा बंद रहा, संपूर्ण बंद रहा, और देहरादून में भी यदि हम बंद कराने गए, उन्होंने कभी उसको मना नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि अनिल जोशी जी की रिपोर्ट हम नहीं मानते हैं और ना ही उसके माँ बाप मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि माँ बाप की जो रिपोर्ट है उसी पे कार्रवाई हो। इसको लेके हमने 8 तारीख को जब महापंचायत रखी है, उसमें 3 बिंदु हैं उन सिटिंग जज के तहत सीबीआई जांच हो। नंबर 2, जो 2 आरोपी नामजद बाहर निकले हैं तुम्हारी पार्टी के द्वारा, हमने नहीं उनको नामजद किया, हम नहीं जानते गौतम कौन है और अजय कौन है, और किसने तोड़ने के ऑर्डर दिए हम नहीं जानते, आप ही के द्वारा ये बाहर निकला है। तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जिसने ये ऑर्डर दिया उनको भी आपको सजा देनी चाहिए, हमारा ये मानना है। इसलिए हम महापंचायत करने जा रहे हैं। जब तक ये सजा नहीं मिलेगी ये आंदोलन चलता ही रहेगा। कमला दीदी, अभी तो हवा में तैरती हुई बहुत सारी बातें बाहर निकल रही हैं, लोग भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप लोग महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ग्राउंड पे आपको जानकारी मिली होगी। एक बात ये हो रही है कि एक रिपोर्ट सीबीआई ने या एक एफआईआर सीबीआई ने दर्ज करी, एक खबर ये तैर रही है। अब एक बात ये भी आ रही है कि पहले कुछ और था, मतलब अनिल जोशी ने क्या लिखा, सरकार ने क्या मार्क किया, उसके आधार पर कुछ हो रहा था। अब ये बात आ रही है कि वीआईपी की बात भी जुड़ गई है उसमें, एफआईआर में जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अज्ञात वीआईपी की बात हो रही है। मतलब धरातल पर आप लोगों को जानकारी क्या मिली है कि अभी तक जो प्रोग्रेस की है पिछले 24-48 घंटे में सीबीआई ने इस केस को लेने के बाद, क्या वीआईपी शब्द ऐड किया गया है? और किया गया है तो फिर वो जो 2 नाम जो उनके माता पिता या बीजेपी के पूर्व विधायक और इस पूरे मामले को चला था उन्होंने सामने लाए थे, वो नाम भी ऐड हुए हैं या अज्ञात वीआईपी है? कंडीशन आपके पास क्या है? जी कमला दीदी, आपका म्यूट है माइक। हाँ, मैं बोल रही हूँ। अभी तक जो हमको सूचना मिली है उसमें सीबीआई ने क्या क्या कार्रवाई की है अभी तक, वो देहरादून पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है, इसकी जानकारी हमें कोई नहीं है अभी तक। जो प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए वो हमें कुछ भी नहीं है, अफवाहें बहुत सारी हैं। लेकिन हमारा साफ कहना है वीआईपी में कोई प्रश्न चिन्ह अब नहीं है।
उन्हीं के भूतपूर्व जो विधायक रहे हैं ज्वालापुर के सुरेश राठौर, उनकी पत्नी खुलेआम कह रही हैं कि वीआईपी जो है वो गौतम है, अजय कुमार है, तो वीआईपी तो सामने है, उसमें कहाँ पे संशय है? तो उनकी जांच होनी चाहिए, उनको जांच के दायरे में लाना चाहिए। अब वीआईपी कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है, वीआईपी जनता के सामने है। और दूसरा, जिसने साक्ष्य मिटाने के आदेश दिए हैं वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। उसमें भी जो शंका के घेरे में आते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उनको भी जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि इनको सीबीआई जांच के दायरे में ले और दूध का दूध और पानी का पानी करे। और ये भी जो जांच भी हो, अभी भी हमारा ये कहना है कि जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज है उसके माध्यम से होना चाहिए। और अगर ये नहीं होती है तो हमें पूरा विश्वास है कि इस पर पूरी लीपापोती होगी। जिस तरह से एसआईटी के मामले में लीपापोती हुई, वैसे ही सीबीआई की जांच में भी लीपापोती होगी। और हम वो लीपापोती नहीं चाहते हैं। हम उत्तराखंड की महिलाएं, हमने मुजफ्फरनगर कांड भी सहा है, अब हम अपनी बेटी अंकिता को दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं। हम इस तरह के कल्चर उत्तराखंड के अंदर नहीं लाना चाहते हैं जहां पे लड़कियों को परोसने की संस्कृति आए, जहां पे थाईलैंड बनाया जाए। ये हम बहुत स्पष्ट रूप से इस सरकार को सजग करना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, यहाँ की उत्तराखंड की महिलाओं ने। पहले तो दूसरे राज्य के लोगों से सहा, अब अपने ही राज्य के विधाताओं से हम नहीं सहने वाले हैं। हम अंकिता के लिए, न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। अभी आप जो कह रही हैं, जो मैं समझ रहा हूं, गौतम और जो दूसरे बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, उनके नाम का इनके माता पिता और बीजेपी के पूर्व विधायक ने इस बात को कहा कि यही वे वीआईपी थे जिनके लिए एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था और उसके बाद उसकी हत्या हुई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो 3 लोग जेल में हैं, मतलब जिनका वनंतरा रिसोर्ट था, उनका बेटा और दोस्त के साथी जो कार्मिक थे, पर इस पूरे मामले में बीजेपी का जो कनेक्शन यदि कोई है तो उस कनेक्शन की जो कड़ी है, पुलकित आर्य के और बीजेपी के कनेक्शन के बीच में एक व्यक्ति है जिस पर ध्यान संभवतः नहीं जा रहा है। वो है वनंतरा रिसोर्ट का मालिक, जो बीजेपी में राज्य मंत्री की हैसियत भी रखता था, विनोद आर्य। ऐसे कैसे संभव है कि बेटे का डायरेक्ट कनेक्शन केंद्र के नेताओं से हो गया, वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए काम करने लग गया, और इस पूरे मामले में वो जो उसका मालिक था, असली मालिक वनंतरा का, बाप को ना मालूम हो, संभवतः आपका और जांच एजेंसियों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जी कमला दीदी। देखिए, हमारा कहना है, जैसे आपने कहा है, हम यही तो कह रहे हैं, जो 3 अभियुक्तों को जो सजा मिली है और जिन्होंने कबूला भी कि हमने हत्या की है, जो 3 अभियुक्तों को सजा मिली है, मगर उसके पीछे किसकी साजिश थी? कौन लोग वहां पे रिजॉर्ट के अंदर इस तरह की स्पेशल सर्विस चला रहे थे, और स्पेशल सर्विस लेने वाले लोग कौन थे, ये तो सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं यही लोग तो हैं। हम यही तो कहते हैं, सब खुलासा होना चाहिए। एफटी फाइल का की बात आप पूरे दुनिया के स्तर पर सुन रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े क्या कहते हैं राजनेता उसमें आज फंस रहे हैं दुनिया के अंदर के। तो ये सारे धंधे क्या हिंदुस्तान के अंदर भी और उत्तराखंड को क्या ये इस तरह का एक सेक्स रैकेट का हब बनाने के लिए जा रहे थे क्या? ये जो शंका हमारे मन में है हम महिलाओं के प्रति, हम चाहते हैं इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। ये मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहती हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं ये सारे लोग अगर नहीं फंसे तो इनको डर क्या है? कराए ना जांच कराने में क्यों? तो वास्तव में साफ धुले लोग हैं तो अपनी जांच कराएं। जांच कराने में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी आपकी सरकार है, आपकी मशीनरी है, तो आपको तो बिल्कुल डर नहीं करना चाहिए। जनता की मांग को इतना लंबा क्यों लटका रहे हैं आप? सवाल ये है। और आप लटका के उसको गोल गोल जलेबी की तरह जो घुमा रहे हैं, उसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको इसको घुमाने की? सीधे सीधे आपने कहा पहले ही सारी जांच खोल के कर ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती आपको। आपने कहा आपकी सरकार है, आपकी मशीनरी है, लेकिन जो आपने जो जांच एजेंसी डिमांड की, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तो स्वायत्त है। अब तो आपकी मशीनरी काम नहीं कर रही है, तो आपको सिटिंग जज क्यों चाहिए? सीबीआई कर रही है नहीं?
हाँ, इसी हमने जिस समय सीबीआई की जांच की मांग करी, उसके साथ ये भी जोड़ा कि सीबीआई की जो मांग है वो बहुत स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में, सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। ये हमने स्पष्ट मांग की थी। दूसरी मांग हमने ये की थी कि जो हमारे जितने भी साक्ष्य हटाए गए, मिटाए गए, उनकी जांच भी होनी चाहिए। ये दूसरी मांग थी। जबकि ये सारी चीजें एसआईटी के अंदर आई भी थी, तब भी आपने उसको गोलमाल किया। तो हमारा कहना ये कि एसआईटी की जांच के खिलाफ ही तो लोगों ने सीबीआई की मांग की, और क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी में कहीं ना कहीं खलल डालने की हमें भनक लगती है। इसीलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में, क्योंकि आज भी न्यायालय को हम मानते हैं कि वहां से न्याय मिल सकता है। हम सर्वोच्च न्यायालय पे इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी की जांच तो राज्य सरकार के निगरानी में हो गई पहले, जिसमें हमको न्याय नहीं मिल पाया। अगर ये 2 वीडियो कैसेट नहीं निकलते तो क्या हम न्याय की ओर बढ़ पाते? हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं ना, और इसलिए जो केंद्र सरकार है सीबीआई उसके अंदर है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे हमारी ऐसी संस्था है जो बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, और हम चाहते हैं उसके सिटिंग जज के माध्यम से इसकी निगरानी होनी चाहिए, और तब हमको न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। निर्मला जी, जो बात कमला दीदी कह रही हैं, क्या सीबीआई की कदम ताल केंद्र के या भारत सरकार के इशारे पर भाजपा के अनुकूल चलेगी, ऐसी आपको शंका है? बिल्कुल शंका है। इसीलिए तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें आज भी कुछ भी कहे, आज भी हमें अपने न्यायालय पे बहुत भरोसा है, और हम उसी भरोसे से हम लोगों ने ये मांग करी। यदि हमें भरोसा नहीं होता तो हम इसकी मांग नहीं करते। हम आज भी, क्योंकि सबसे बड़ी संस्था है, और इस संस्था का हम आज भी सम्मान करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं कि वो इसको सही जो जज बैठेंगे वो सही निर्णय लेंगे। एक लड़की का जिस तरह उस लड़की की हत्या करी गई, इसमें से सर्विस मांगने के उससे, तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठेंगे तो हमें इस लड़की को न्याय दिलाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं। अभी जो आपकी तैयारी चल रही है महापंचायत की, इसमें महिला मंच के अलावा और कौन कौन लोग और क्या तैयारी चल रही है, और कौन कौन संगठन शामिल हो रहे हैं? इसमें बहुत सारे संगठन है। इसमें युवाएं भी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, और महिला मंच इसमें है, जनवादी महिला संगठन है, ज्ञान विज्ञान समिति है, और इसमें पार्टी वाले भी इसमें समर्थन कर रहे हैं कि हम भी इसका समर्थन करेंगे, और जितने छोटे बड़े संगठन, महिला संगठन है, सभी इसमें पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। का भी मानना है कि एक लड़की को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत स्पष्ट, यदि इस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उत्तराखंड में जब कितनी लड़कियों से इस तरह का हादसा हुआ है तो फिर न्याय की उम्मीद हम नहीं लगा पाएंगे। यदि इस लड़की को न्याय मिलेगा तो हमें एक कदम आगे बढ़ने की हमारी सफलता होगी कि हम शायद एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो आपकी महापंचायत हो रही है, इस महापंचायत में क्या उत्तराखंड की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी होगा, या संगठनों के प्रमुख आकर कुछ रणनीति भविष्य की तय करने वाले हैं पंचायत करके? मैं इसमें बात कर रही हूँ कि देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो बिल्कुल अलग चीज है। हम कोई यहाँ पे शक्ति दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके न्याय के लिए पूरे देहरादून से, पूरे उत्तराखंड से और हमारे प्रवासी लोग भी पहुंच रहे हैं और अंकिता को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, ये मैं बताना चाहूंगी। चलिए, और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें लगभग 50 से ज्यादा जन संगठन जुड़े हुए हैं। हमारे मंच जो हमारा है, जो संघर्ष मंच हमने बनाया है, इसमें 50 से ज्यादा संगठन हमारे साथ हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ हैं,
और जितना भी विपक्ष के दल हैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं समर्थन में, और सभी लोग इसमें एकजुट है। उत्तराखंड की पूरी जनता हमारे साथ एकजुट है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है, लेकिन आपके इस महापंचायत से पहले ये जो कोटद्वार प्रकरण आरंभ हुआ है और मीडिया का, और एक तरह से कहा यह जा रहा है कि एक लंबे समय से आरएसएस भी तैयारी कर रहा था, जगह जगह पूरे पहाड़ों में, हर विधानसभा स्तर पर और उससे आगे भी बढ़कर हिंदू पंचायत करने की, हिंदू सम्मेलन करने की, और जो पोलराइजेशन की तैयारी कर रहा था उसमें कोटद्वार ने आग में घी का काम कर दिया है। और अब वो जो मामला है वो अचानक लाइमलाइट में आ गया है। तो आपकी इस महापंचायत के बीच ये जो कोटद्वार प्रकरण आया है जिसमें पोलराइजेशन जैसी बात होने लगी है, इससे आपका ये जो आंदोलन है ये भटकेगा तो नहीं अंकिता को न्याय दिलाने वाला? निर्मला आप बोल रही हैं, मैं बोलूं? जी मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं भटकेगा। ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की अफवाहें कर रहे हैं। इन्होंने पूरे गांव में ये अपील की है कि महिलाएं पूरा मेकअप करके, पहाड़ी मेकअप करके और पूरा उस मेले में भागीदारी करें जो 6, 7, 8 को इनका परेड ग्राउंड में हो रहा है। और जहां इन्होंने 8 तारीख को कमजोर करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगाई है ये सब, क्योंकि इन्होंने 4 तारीख की जो जनता की को सड़कों पर आते हुए देखा, उससे इनमें कहीं ना कहीं खलबली भी है और डर भी है और भय भी है और अपने सत्ता के जाने का भी भय है। और इनके पास क्या है? इनके पास 2 ही तो काम है, या तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे या फिर ये पूरी तरीके से भगवाकरण करने की कोशिश करेंगे लोगों की, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भगवान के नाम पे। और मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, हमारे पूरे उत्तराखंड में कौन सा घर और परिवार है हिंदुओं का जहां भगवान नहीं पूजे जाते, जिसके घर के अंदर मंदिर नहीं होता है? ये एक आस्था का प्रश्न है, ये सड़कों पे नाचने का प्रश्न नहीं है। ये सवाल ये है कि हम अपने घरों में अपने भगवानों को बहुत सम्मान के साथ हम उनकी स्तुति भी करते हैं और हर घर के अंदर पूजा ग्रह भी होते हैं। लेकिन आज जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे राजनीति अपनी पूरी की जा रही है, उसको अब उत्तराखंड के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं, क्योंकि इससे ऊपर, इन सबसे ऊपर अंकिता है, हमारी मासूम लड़कियां हैं जो पूरे उत्तराखंड के अंदर रोजगार की तलाशों में भटकती हैं। अगर इन्होंने इस तरह के रिजॉर्ट उत्तराखंड के गांव-गांव, कोने-कोने में खोले तो वहां पे नौकरी के लिए कौन आएंगी? वही गरीब लड़कियां आएंगी जो 4 पैसा कमाने के लिए उन रिजॉर्टों में जाएंगी। और ये यही चाहते हैं, वहां उन रिजॉर्टों में स्पेशल सर्विस चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने पहाड़ के सारे जितने भी गांव की जमीनें हैं, पहाड़ का जितना सुंदर स्थल है, इनको बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच दिया है, धन्ना सेठों को भेज दिया है। और आप उसको रिजॉर्ट बनाइए, वहां पे थाईलैंड की संस्कृति लाइए, शराब और नशा परोसिए, लड़कियों से कहेंगे, और हमारी लड़कियां पिसेंगी उसमें पूरी तरह से, लड़कियां बर्बाद होंगी। और हम उत्तराखंड को ऐश कहा नहीं बनने देना चाहते, हम थाईलैंड नहीं बनने देंगे उत्तराखंड को अंदर। ये हम भाजपा सरकार को बताना चाहते हैं। हम अपनी लड़कियों की कीमत पे, अपनी महिलाओं की कीमत पे इसको ऐश कहा नहीं बनने देंगे, ये बात हम कहना चाहते हैं। चाहे हम जितने भी लोग होंगे इनके खिलाफ पूरी तरह से लड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। भाजपा की जो सरकार उत्तराखंड के अंदर है, अगर ये अंकिता को न्याय नहीं देना चाहती है तो ठीक है, आमने सामने की लड़ाई होगी, लंबी लड़ाई होगी, क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर कांड सहा है, अब हम अंकिता कांड को बिल्कुल भी सहने वाले लोग नहीं है। उत्तराखंड की महिलाओं ने कसम खाई है, ये बात मैं कहना चाहती हूँ। और 8 तारीख को भी हम लोग यही कसम को दोहराएंगे, उस पंचायत में, उस महापंचायत में जितने भी लोग आएंगे वो इस कसम को दोहराएंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। निर्मला जी, चलते चलते कोई आपका कमेंट या क्लोजिंग कमेंट या अपील लोगों से? हमारे लोगों से ये अपील है कि यदि आप उत्तराखंड की बेटी के लिए न्याय चाहते हैं तो मेरा तमाम उत्तराखंड की जनता से निवेदन है कि हर घर से एक व्यक्ति इस महापंचायत में अपनी भागीदारी करे। यही मैं कहना चाहूंगी पूरी उत्तराखंड की जनता से। चलिए, तो आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। कमला पंत जी, केंद्रीय संयोजिका उत्तराखंड महिला मंच, और संयोजिका राजधानी देहरादून की निर्मला बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 8 तारीख को बड़ी पंचायत की तैयारी है अंकिता को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए। हालांकि सीबीआई की जांच आरंभ हो गई है, लेकिन उत्तराखंड के जन संगठनों को और खास तौर पर उत्तराखंड के वो लोग संगठन जो अंकिता के लिए लगातार लड़ रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए, उनको एतबार है नहीं कि सीबीआई सही तरीके से न्याय कर सकेगी, क्योंकि
इसमें जिन वीआईपीओ की बात हो रही है कथित तौर पर, जिनके नाम अंकिता के माता पिता या बीजेपी के एक पूर्व विधायक के द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा लिए गए हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो बड़ी पोजीशंस होल्ड करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या उत्तराखंड में हो। एक तरह से सरकार का संचालन उत्तराखंड में इन्हीं दो जो नेता जिनकी बात हो रही है, जो नाम सामने आए हैं, इनके इर्द गिर्द इनके मन मुताबिक होता है, संगठन हो या सरकार का संचालन। ऐसे में दिल्ली में इनकी कितनी पकड़ है, इसको लेकर उत्तराखंड में भय का माहौल है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में हो सके, इस पर आशंका है। और जो डिमांड की गई थी सीबीआई जांच के साथ साथ, वो डिमांड ये थी कि सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के हों, उनकी निगरानी में सीबीआई जांच करे। और ऐसा न होने पर अभी से आशंका जता रहे हैं उत्तराखंड के जन संगठन। 50 से अधिक संगठन राजधानी देहरादून में 8 को महापंचायत करने वाले हैं, और इश्यू एक ही है, मोरओवर बड़ा इश्यू एक ही है कि सीबीआई जांच में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी तय की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।